हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग सीबीएसई क्लास 12 मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन का मिसलेनियस एक्सरसाइज करने वाले हैं। और मिसलेनियस एक्सरसाइज का मतलब हमारा चैप्टर ये कंप्लीट होने वाला है। मिसलेनियस एक्सरसाइज में हमें हर तरह के क्वेश्चन मिलेंगे जो इसका एक्सरसाइज 7.1 से लेके 7.10 या 11 तक हमने किया है। उसमें हर तरह के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, लाइक बाई सब्स्टिट्यूशन, बाई पार्ट, बाई पार्शियल फ्रैक्शन, डेफिनेट और इसकी प्रॉपर्टीज को लेकर जो भी क्वेश्चन है सब मिलेंगे। तो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन के लेवल के क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं। तो देखते हैं बिना डिले किए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। बेसिकली 1/x - x³ का इंटीग्रेशन करना है। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन टाइप का क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन होने वाला है? ये पार्शियल फ्रैक्शन टाइप का क्वेश्चन होने वाला है। सबसे पहले अगर फैक्टर पॉसिबल हो तो फैक्टर कर लेना चाहिए। तो फैक्टर इसका पॉसिबल है स्टूडेंट्स। और क्या फैक्टर होगा, मैं यहाँ राइट कर देता हूँ फैक्टर्स इसका। ध्यान से देखें तो x कॉमन है, x कॉमन कर लेते हैं। और x कॉमन करने से हमें मिलेगा 1 - x²। 1 - x² अगेन ब्रेक होगा और ये कहता क्या है ब्रेक होकर? क्या कहता है स्टूडेंट? कि 1/x और 1 - x और 1 + x dx। ये क्वेश्चन बन गया है हमारा अब पार्शियल फ्रैक्शन टाइप का। तो क्वेश्चन ये है स्टूडेंट, और हमें करना है इसको। आई थिंक ये क्वेश्चन देख के याद आ रहा होगा कि हमने पार्शियल फ्रैक्शन में ऐसा कुछ किया था। तो हम उसी को रिपीट करेंगे, हमारा रिवीजन भी हो जाएगा और हमें अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो इसको लिख लेते हैं और पहले इसका पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। x 1 - x 1 + x। पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में बताया था स्टूडेंट मैंने कि जब जब लीनियर होगा तो केवल बंटवारा हो जाएगा, जब जब लीनियर होगा बंटवारा हो जाएगा और रिपीट नहीं होगा। तो a/x बंटवारा का मतलब सबके साथ बांट देते हैं। a b c कांस्टेंट होते हैं और कांस्टेंट के साथ बढ़ जाता है, और c/1 + x। ये हो गया बंटवारा इनका। बंटवारा होने के बाद हम क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेने से नीचे के सारे पोर्शन कट जाएंगे, ऑलरेडी हमने किया हुआ है। ऊपर देखते हैं क्या, ऊपर न्यूमरेटर में इधर तो 1 बचेगा। इधर a के साथ कौन आएगा स्टूडेंट? ये दोनों आएंगे। तो a के साथ आने वाला है 1 - x है, 1 - x एंड 1 + x। अच्छा स्टूडेंट, b के साथ क्या आने वाला है? b के साथ x 1 + x। b के साथ क्या आएगा? x+1 कह दें या फिर x कह दें, एक ही बात है। c के साथ स्टूडेंट क्या आएगा? क्योंकि 1 + x गया तो एलसीएम में पार्ट कौन कौन लेगा? x और 1 - x। c के साथ स्टूडेंट क्या आएगा? x और 1 - x। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाता है। इसी के बेसिस पे अब हम काम करेंगे। अब ध्यान से देखें, हम वैल्यू पुटिंग मेथड का यूज़ करेंगे कि एक बार हम 1 - x को 0 के इक्वल रखेंगे, एक बार 1 + x को 0 के इक्वल रखेंगे, एक बार x को 0 के इक्वल रखेंगे। अगर लीनियर होता है तो हर बार एक को 0 करने से हमें वैल्यूज ईजिली मिल जाती हैं बिना कोफिशिएंट को इक्वल कराए। तो सबसे पहले स्टूडेंट 1 - x को करते हैं 0 के इक्वल। पुटिंग पुटिंग 1 - x = 0। यहाँ से अगर 1 - x = 0 होगा तो स्टूडेंट्स मिलेगा हमें x = 1। x = 1 हम पुट करने वाले हैं। तो 1 - x वाली पार्टी 0 हो जाएगी। देखें ध्यान से, तो 1 - x वाली पार्टी ये तो गई 0। और कौन 1 - x वाली? ये भी 1 - x वाली है, तो ये भी गई 0 की तरफ। तो दो पार्टी 0 हो गई, बची हुई पार्टी ये है। अब यहाँ पे हमें x = 1 पुट करना है। तो ध्यान से देखिए, 1 और 1 2, और 2 × 1 2। तो 1 कुल मिला के होगा 2b। यहाँ से हमें b की वैल्यू मिलने वाली है क्या स्टूडेंट्स? 1/2। आई थिंक b की वैल्यू क्लियर हो गई होगी। सिमिलरली ऐसे हम a की भी निकालेंगे और c की भी निकालेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमने 1 - x को 0 कर दिया। अब दूसरी बार करते हैं 1 + x को 0। किसको 0? 1 + x को 0। तो पुटिंग पुटिंग 1 + x = 0 implies दैट व्हाट स्टूडेंट? x = -1। इस कंडीशन में हम क्या पुट करेंगे? x = -1। अब x = -1 पुट करेंगे तो देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। बट 1 + x वाली पार्टी तो 0 होगी ना स्टूडेंट्स। 1 + x वाली पार्टी कहाँ है? यहाँ। ये पूरी कंट्रोल 0 और ये पूरी 0। बचा कौन? ये c के साथ x 1 - x। तो x की जगह जब भी हम -1 पुट करेंगे, ध्यान से देखें, -1 पुट करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस, तो 1 1 2 हो जाएगा। और यहाँ भी -1 पुट करेंगे तो -2 हो जाएगा। कुल मिला के -2c = 1 आएगा। 1 = -2c। और ये c क्या इंप्लाइज किया स्टूडेंट? कि हमें मिला c की वैल्यू -1/2। सिमिलरली एक नाम और बचा हुआ है कि अगर हम x को 0 के इक्वल कर दें तो तीसरा जो नाम है वो हमें मिल जाएगा। तो पुटिंग x = 0। अगर x = 0 पुट करते हैं स्टूडेंट, तो कौन कौन सी पार्टी 0 होगी? ध्यान से देखिए,
ये पूरा खत्म, जीरो क्योंकि एक्स जीरो है, जीरो इंटू एनीथिंग जीरो। सिमिलरली सी, एक्स जीरो है, जीरो इंटू एनीथिंग जीरो। अच्छा दोनों पार्टी जीरो हो गई तो यहाँ देखते हैं, ये तो जीरो हुआ मतलब वन बचा, वन माने कुछ नहीं बचा। ये भी जीरो, वन, वन माने कुछ नहीं तो माने ए बचा, तो ए इक्वल टू वन हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ से क्या मिला हमें, ए इक्वल टू वन। आई थिंक हमें ए बी सी की वैल्यू मिल चुकी है। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ए बी सी की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, और पुट करने के बाद हम इंटीग्रेट कर पाएंगे, क्योंकि ये हमारा फैक्ट, ये हमारा फॉर्मेट क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई एक्स, डी एक्स बाई एक्स, डी एक्स बाई एक्स का, और उसको इजिली इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, बट वैल्यूज पहले पुट कर लेते हैं। ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू, ए की वैल्यू वन है स्टूडेंट, बी की वन बाई टू है, और सी की माइनस की वन बाई टू है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं कैसे करते हैं आगे। स्टूडेंट्स वैल्यू पुट करते हैं, ए की वैल्यू हमारे लिए कितनी है, वन, तो ए की वैल्यू हम वन रखेंगे। वन रखने का मतलब डी एक्स बाई एक्स, सीधी सी बात, डी एक्स बाई एक्स। यहाँ इंटीग्रेशन साइन लगा देंगे बाद में, उसकी तो कोई, यहाँ पे देखिए बी, बी की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, वन बाई टू, वन बाई टू इंटीग्रेशन से बाहर रहेगा, और क्या कहेगा, क्या कहेगा, डी एक्स अपान, डी एक्स अपान वन माइनस एक्स। सिमिलरली सी की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, माइनस की वन बाई टू है, सी की वैल्यू क्या है, माइनस की वन बाई टू, तो माइनस वन बाई टू ये माइनस हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा वन बाई टू इंटीग्रेशन से बाहर, डी एक्स अपान वन प्लस एक्स। आई थिंक स्टूडेंट्स ये बात क्लियर हो गई होगी। अगर क्लियर हो गई होगी तो इंटीग्रेट करते हैं। अब ध्यान से देखें, डी एक्स बाई एक्स पहले पढ़ रखा है, डी एक्स बाई एक्स माने एल एन एक्स, एल एन एक्स, एल एन एक्स, लेकिन ये वन माइनस एक्स है, चाहे तो हमें इसको एक्स माइनस वन कर सकते हैं, अदरवाइज इसके डेरिवेटिव से डिवाइड कर देंगे, दोनों बातें सेम है। तो ये एल एन एक्स है स्टूडेंट, एल एन एक्स प्लस, ये ध्यान से देखिए तो डी एक्स बाई एक्स एल एन एक्स ही है, लेकिन 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 जब इसके डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्योंकि वन माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन होता है ना, तो माइनस वन से डिवाइड लगेगा, और यहाँ पे आएगा माइनस वन बाई टू एल एन वन माइनस एक्स। सिमिलरली ये तो एज इट, ये तो ठीक है अपनी जगह, क्योंकि प्लस इसका डेरिवेटिव वन आएगा, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, एल एन वन प्लस एक्स। स्टूडेंट्स हमारा इंटीग्रेशन हो गया, इसको थोड़ा सा ठीक करना है, कर लेते हैं ठीक, कर लेते हैं ठीक बिल्कुल। तो एल एन ये मॉड एक्स माइनस, अगर इसमें से माइनस वन बाई टू कॉमन कर लिया जाए स्टूडेंट, तो ध्यान से देखिए ये क्या होगा, एल एन वन माइनस एक्स इंटू एल एन वन प्लस एक्स, और ये मिला के क्या कहलाएगा, एल एन वन माइनस एक्स स्क्वायर। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, क्योंकि माइनस वन बाई टू कॉमन लेंगे तो ए लॉग ए प्लस लॉग बी बचेगा, लॉग ए प्लस लॉग बी क्या कहता है, लॉग ए बी मीन्स वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स, वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स, ध्यान से देखें तो कहाँ गया, वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स, वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर यहाँ तक हो क्लियर हो गया। और थोड़ा सेट करना चाहें तो इसको रूट में लिख सकते हैं, इसको बाहर लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं ऐसा भी, एल एन एक्स अपान अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा भी राइट कर सकते हैं। या फिर स्टूडेंट इसमें वन बाई टू कॉमन करना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वन बाई टू बाहर आ जाए और अंदर क्या रह जाए, एक्स स्क्वायर अपान वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मेट भी बिल्कुल ठीक है। ध्यान से देखिए, वन बाई टू आएगा, ये एक्स बचेगा और ये रूट बचेगा। तो सारे के सारे पार्ट क्लियर हो गए होंगे आई थिंक, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियरली समझ में भी आया होगा। देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट या क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो ध्यान से देखिए, जब भी रूट में बीच में प्लस हो, डिनोमिनेटर में हो, दो लोग रूट में हो और बीच में प्लस हो, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, डिनोमिनेटर में अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी टाइप का अगर कुछ दिखे तो हम करते हैं रेशलाइजेशन। रेशलाइजेशन से हमारा क्वेश्चन हो जाता है आसान। हमने रेशलाइजेशन पढ़ रखा है तो रेशलाइज कर देते हैं। रेशलाइज करने के लिए क्या करना है स्टूडेंट्स, जो साइन बीच में होता है ना, उसी के अपोजिट साइन से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसी के अपोजिट मीन्स ये माइनस लगा के होल होल पूरे के पूरे नंबर से ऐसे एज इट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लाइक अगर यहाँ माइनस लगाते हैं और ये क्या पूरा नंबर है, अंडर रूट एक्स प्लस ए अंडर रूट एक्स प्लस बी, तो अंडर रूट एक्स प्लस ए अंडर रूट एक्स प्लस बी राइट करेंगे, और यहाँ माइनस लगा देंगे अंडर रूट एक्स प्लस बी होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स प्लस ए, और फिर माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी। लो जी, ये हो गया रेशलाइज हमारा। अब रेशलाइज होने के बाद ध्यान से देखें, नीचे नीचे तो ए प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है, बार बार यूज आने वाला फार्मूला है, ए प्लस बी ए माइनस बी। इसका दोनों फार्मेट याद रखना जरूरी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, या अगर ए प्लस बी ए माइनस बी दिया हो तो इसका मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगला स्टेप लेते हैं स्टूडेंट,
न्यूमरेटर तो एज इट रह जाएगा क्योंकि एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू बेसिकली व्हाट क्या होगा, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स एक्स प्लस ए बचेगा। रूट स्क्वायर को मार देता है ना, अगर ध्यान से देखें तो इस पे स्क्वायर लगेगा, स्क्वायर और रूट की दुश्मनी होती है जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे को मार देते हैं, तो बचेगा एक्स प्लस ए। सिमिलरली माइनस में लगाएंगे और यहाँ भी बचेगा एक्स प्लस बी, बट बाहर माइनस होने की वजह से माइनस बी हो जाएगा। तो ये कुल मिला के ऐसा फॉरवर्ड बन जाएगा और ये गया कट। कटने की वजह से ए माइनस बी बचा, ए माइनस बी हमारे काम का नहीं है, ये इंटीग्रेशन से जाएगा बाहर। अगर ये इंटीग्रेशन से बाहर गया ए माइनस बी, तो हमारे पास इंटीग्रेट किसको करना है, अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स। तो अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, अंडर रूट एक्स मतलब एक्स पे आधा, एक्स पे आधा का मतलब होता है एक्स पे 3/2 अपान 3/2, ये भी पे 3/2 3/2। अच्छा एक्स प्लस ए का बिहेवियर एक्स जैसा होगा। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, डू योर सेल्फ का आगे है, कमेंट द आंसर, कमेंट द आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिएगा, बिल्कुल इजी है ये, क्योंकि अब हमें केवल x प्लस ए पे 3/2 अपान 3/2 3/2 अपान 3/2 करके आंसर लेके आना है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें, क्वेश्चन नंबर थर्ड बेसिकली क्वेश्चन नंबर सेकंड कमेंट कीजिएगा जरूर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, 1/x अंडर रूट में ए एक्स माइनस एक्स एक्स स्क्वायर। अच्छा मैंने पहले ही कहा था एक्सरसाइज का नाम ही मिसलेनियस, तो ये मिक्स कर करके क्वेश्चन देगा और लेवल लेवल के क्वेश्चन देगा। ये देखिए खुद ही एक लेवल का क्वेश्चन है जिसमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या कैसे करेंगे, बट एक चीज़ समझ में आ रहा है कि अगर एक्स स्क्वायर कॉमन कर लें या एक्स कॉमन कर लें तो हमारा कुछ काम बन सकता है। तो देखते हैं स्टूडेंट, पूरा का पूरा एक्स स्क्वायर कॉमन करते हैं, हो सकता है हमारा काम बन जाए, या फिर यहाँ लिख लेना कहीं पे राइट कर देते हैं कि एक्स स्क्वायर कॉमन करना है। कर देता हूँ राइट कि एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर कॉमन, एक्स स्क्वायर कॉमन। अगर ऐसा करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो ये इसका ट्रिक समझ लेना, ट्रिक समझ लेना। अब इसको करते हैं आगे। तो एक्स स्क्वायर जैसे हम कॉमन करेंगे तो हमें क्या फॉर्मेट मिलेगा इसमें, ध्यान से देखें, एक्स स्क्वायर कॉमन करने का मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर रहे हैं। स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लो जी, एक्स स्क्वायर से डिवाइड और मल्टीप्लाई हो गया। अब ध्यान से देखें, मैंने तो डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई भी करना है, मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ से बाहर लेके जाऊंगा तो बाहर जाएगा तो ये एक्स हो जाएगा। तो एक एक्स पहले से यहाँ था और एक्स स्क्वायर अगर बाहर आएगा रूट से तो ये एक्स हो जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर अंदर है, समझ लीजिए कि एक्स स्क्वायर से मैंने मल्टीप्लाई यहाँ किया है और डिवाइड भी किया है, लेकिन रूट से बाहर आने की वजह से वो यहाँ पड़ा हुआ है। अब ध्यान से देखिए, ये तो कट गया और कटा तो 1/x² और यहाँ पे बचा क्या, a/x माइनस 1 dx। काम होता दिख रहा है स्टूडेंट, क्योंकि इसका डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट है और इसका डेरिवेटिव अगर यहाँ पे प्रेजेंट है तो हमारा काम हो गया। तो लेट कर लेंगे क्या, लेट a/x इक्वल टू टी। अब अगर a/x इक्वल टू टी ले लिया, मेन सब्स्टिट्यूशन पे आ गया क्वेश्चन, सब्स्टिट्यूशन पे। तो a/x इक्वल टू 2, तो ध्यान से देखिए x पे -1 लिखा हुआ, ए तो कांस्टेंट है ना, वो तो बाहर रहेगा। x पे -1 और x पे -1 क्या कहता है, -1/x²। x पे -1 क्या कहता है, -1/x²। dx इज इक्वल टू dt। ये डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है। तो dx अपान लिख देता हूँ, dx अपान एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या पुट करेंगे, डी टी बाई माइनस का ए, डी टी बाई माइनस का ए, और अपना काम करेंगे ए जी। अब ये डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर की जगह पुट करके हम रिजल्ट तक पहुंचेंगे। तो देखते हैं, डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर की जगह डी टी बाई माइनस ही पुट करना है, -1 ये हमारे लिए बाहर जाएगा और ऊपर बचेगा डी टी। इसमें नीचे कौन बचने वाला है, अच्छा हम इसको पूरा ही टी ले सकते थे लेकिन कोई बात नहीं है। ए बाई एक्स को हमने क्या ले लिया है, टी। ए बाई एक्स को टी ले लिया है तो t-1 मिलेगा हमें, क्या मिलेगा स्टूडेंट, t-1। तो अंडर रूट में t-1। लो जी, हमारा फॉर्मेट बन गया। अब 1/√x हमने पढ़ रखा है, 1/√x माने 2√x होता है, 1/√x माने 2√x। तो हम पहुंच रहे हैं आंसर तक, 1/√x माने 2√x। लो जी, ये हो गया आंसर, 1/x माने 2√x। तो कुल मिला के हम क्या करेंगे, हाँ ये हो जाएगा माइनस का 2/a और
टी माने कहीं तो लिखा था यहाँ, टी माने यही तो लिखा था ए बाई एक्स का मतलब होता है ए माइनस एक्स अपान एक्स। कुल मिला के ये हो जाएगा प्लस का सी। आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड का। तो आई थिंक इजली क्लियर हो गया होगा, बट हमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि करना क्या है, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड अंडर रूट के अंदर करना है, तो हमारा क्वेश्चन इजली सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। स्टूडेंट्स अभी हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड किया है, उसमें क्या किया था, कॉमन लेना। इसमें भी यही करना है, कॉमन लेना। हम क्या करेंगे, एक्स पे पावर 4 को कॉमन खींच लेंगे। जैसे ही कॉमन खींचेंगे हमारा काम आसान हो जाएगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एक्स पे पावर 4 कॉमन। अगर हम कॉमन लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा आसान, और आसान हो जाएगा तो हम कर पाएंगे इंटीग्रेशन। तो इसलिए एक्स पे पावर 4 कॉमन ले रहा हूँ मैं। कॉमन लेने का मतलब मैं डायरेक्ट करूँगा। एक्स पे पावर 4 कॉमन ले रहे हैं तो ध्यान से देखें, 1/x²। अगर एक्स पावर 4 को मैं बाहर निकालूंगा तो एक्स पावर 4 इंटू ये जो ऊपर पावर है ये तो रहेगा ही ना स्टूडेंट्स, बिल्कुल। अगर एक्स पावर 4 में बाहर निकालूंगा तो ये भी तो जाएगा, ये भी इसके साथ जाएगा। अंदर कौन बचेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे तो 1 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 1/x⁴। 1/x⁴ क्या होता है, x⁻⁴। लो जी, ये हमारा फॉर्मेट तैयार हो गया। अगर फॉर्मेट तैयार हुआ तो ये कट गया, और कट गया तो ये आ गया 5 पावर। 5 पावर आ गया स्टूडेंट, 5 पावर। लो जी, 1/x⁵ और ये हो गया 1+x⁻⁻5 dx, सॉरी 4 dx। आई थिंक क्लियरली ये बात समझ में आई होगी, क्योंकि कॉमन हमने ले लिया है, इंटीग्रेशन आसान हो गया। इसका डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट है, इसका जो डेरिवेटिव है यहाँ पे है प्रेजेंट, और अगर डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो हम इंटीग्रेट कर पाएंगे तो क्वेश्चन हो गया खत्म। मैं इसका लेट वाला पार्ट कर देता हूँ, बाकी इसका आंसर कमेंट में कीजिएगा। 1+x⁴ इज इक्वल टू टी, लेट कर लेते हैं। अब स्टूडेंट ये तो जीरो होएगा, और ये कितना है, -4 इंटू एक्स पे पावर -5, और एक्स पे पावर -5 नीचे जाएगा, प्लस का हो जाएगा, मीन्स -4 डिवाइडेड बाई एक्स पे पावर 5 dx इज इक्वल टू dt। यहाँ से हमारी जो तलाश है यही है ना, dx अपान एक्स पे पावर 5, तो ये हो जाएगा dt/-4। लो जी, अब चेंज करते हैं। ये ध्यान से देखें तो ये बदलेगा तो कैसा बदलाव लेके आएगा ये, dt/-4 1/4 बाहर रहेगा, और dt ऊपर। नीचे स्टूडेंट क्या जाएगा, इसकी जगह टी पे 3/4, टी पे 3/4, इस सॉरी टी पे 3/4। इसका इंटीग्रेशन इजिली कर पाएंगे स्टूडेंट्स, और इंटीग्रेशन करके आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कमेंट द आंसर, कमेंट द आंसर स्टूडेंट्स। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी कि बड़ा ही इजी है ये क्वेश्चन, बड़ा ही इजी है क्वेश्चन, इजीली सॉल्व हो गया है। लेकिन हमें पैटर्न क्लिक में आना चाहिए। अगर एक्स पावर 4 कॉमन कर लिया तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इंटीग्रेट करके आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ये डू योर सेल्फ का है, डू योर सेल्फ। अब देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। स्टूडेंट्स हर एक क्वेश्चन अलग अलग तरह से आ रही है, देखिए ध्यान से, 1/2 1/3 पावर आ गया, एक पावर एक्स पे 1/2, एक पावर। जब रेशनल पावर आ जाता है ना स्टूडेंट, हम एलसीएम ले लेते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, और उसी तरह से एलसीएम लेके हम लेट करते हैं। तो 1/2 और 1/3 का एलसीएम क्या होता है स्टूडेंट, 1/2 और 1/3 का एलसीएम में हमें डिनोमिनेटर का ही एलसीएम मिलेगा। डिनोमिनेटर का ही एलसीएम लेते हैं, न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं है। तो 1/2 और 1/3 में 2 3 का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम ऑफ 2 3 लिख देता हूँ, एलसीएम ऑफ 2 3। तो 2 3 का एलसीएम क्या होने वाला है स्टूडेंट, 6। अब हम क्या करेंगे, x इक्वल टू टी पे पावर 6 सपोज कर लेंगे। ध्यान से देखिए, 1/2 1/3, इसमें डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया जाता है, और जो एलसीएम आता है वही पावर में सपोज कर लिया जाता है। तो लेट x इक्वल टू टी पे पावर 6। लो जी, टी पे पावर 6 सपोज कर लिया। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये तो 1 हो जाएगा, और ये क्या होगा स्टूडेंट, 6 टी पे पावर 5 dt ओवर dx, और dt ओवर dx, ऐसा और ऐसा कुछ करके हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो अब करते हैं थोड़ा सा इसको आगे। अच्छा ध्यान से देखिए, dx की जगह 6 टी पे पावर 5 राइट करना है, 6 टी पे पावर 5 dt, और नीचे नीचे x की जगह क्या पुट करेंगे, टी पे 6, टी पे 6, और इस पे पावर क्या लगा हुआ, 1/2, ठीक है। टी पे 6 पावर क्या लगा हुआ, 1/3, ठीक है। अब ध्यान से देखें, ध्यान से देखने का मतलब, ये नीचे वाला कटेगा, काट देते हैं पहले इसको। 6 टी पे पावर 5 dt,
और ये हो गया स्टूडेंट और टी क्यूब बिल्कुल ठीक, और टी स्क्वायर बिल्कुल ठीक, हाँ जी टी स्क्वायर टी क्यूब बिल्कुल ठीक। ये 6 तो इंटीग्रेशन बाहर जाएगा, बेकार आदमी। अच्छा नीचे डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन हो रहा है तो कर लेते हैं कॉमन। कॉमन क्या है, टी स्क्वायर से ये कटेगा तो बचेगा टी क्यूब डी टी अपान अपान टी प्लस वन। लो जी, हमारा काम हो गया आसान। अब ध्यान से देखना क्या है, हर बार मैं ध्यान से बोलता हूँ, कोई बात नहीं। टी प्लस वन की डिग्री जो है वो न्यूमरेटर से छोटी है। इसका मतलब अगर डिग्री न्यूमरेटर की बड़ी है तो पहला स्टेप डिवीजन का होता है। डिग्री अगर न्यूमरेटर की बड़ी है तो पहला स्टेप डिवीजन का होता है। डिवीजन करें या फिर क्या कर दें, डिवीजन करें या फिर क्या कर दें, मैनिपुलेट कर दें स्टूडेंट्स। अगर मैं यहाँ पे -1 +1 लिख दूँ ना तो हमारा काम बन जाएगा -1 +1, और इसका कर देंगे बंटवारा, इंटीग्रेट हो जाएगा अपने आप। अच्छा ध्यान से देखें, एक बार इसके साथ लिखूंगा, एक बार इसके साथ लिखूंगा। तो इसके साथ लिखते ही ये ओपन होगा, ओपन होगा तो t-1, और दूसरे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी मीन्स टी आएगा, ये ब्रैकेट होगा, और यह आएगा t+1। और इधर जो पार्टी बच रही है डी टी यहाँ लिख देता हूँ, अगेन एक बार इसके साथ जाएगा, एक बार इसके साथ जाएगा ना, इसके साथ, और एक बार इसके साथ गया तो इसके साथ जाएगा तो मिलेगा कि हमें प्लस, तो यहाँ लिखा हुआ बिल्कुल ठीक, डी टी बाई टी प्लस वन मिलेगा, डी टी बाई टी प्लस वन। तो आई थिंक स्टूडेंट ये सारी बात क्लियर हो गई होगी। अब ध्यान से देखें तो हमें केवल इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करना है। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन जानते हैं, वन का इंटीग्रेशन जानते हैं, टी का इंटीग्रेशन जानते हैं, और ये डी टी बाई टी का भी इंटीग्रेशन जानते हैं। उसके बाद टी की वैल्यू में एक्स, टी पे पावर 6 है ना, टी पे पावर 6 कितना है, एक्स है, तो टी की वैल्यू आएगी एक्स पे पावर 1/6। यहाँ से लिख देता हूँ, इम्प्लाइज दैट टी इज इक्वल टू क्या आने वाला है, एक्स पे पावर 1/6। तो आई थिंक स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को आगे कर पाएंगे, केवल और केवल इंटीग्रेट करके आंसर लिख देना है। तो कमेंट द आंसर, ये आगे का पार्ट डू योर सेल्फ का है, या फिर कमेंट द आंसर डू योर सेल्फ, या फिर कमेंट द आंसर, कमेंट द आंसर। इसमें सारे के सारे क्वेश्चन किए हुए हैं, इसलिए मैं लास्ट के 2-3 पार्ट छोड़ रहा हूँ। जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पे मैं लास्ट तक करता जाऊँगा। तो जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पे लास्ट करेंगे। ये बिल्कुल बड़ा ही इजी स्टेप है, केवल हमें इंटीग्रेशन करके कैलकुलेट कर देना। इसकी वजह से मैं नहीं कर रहा हूँ, कैलकुलेशन खुद करना चाहिए, क्योंकि टीचर का काम है गाइडेंस देना। अगर टीचर के गाइडेंस पे चलेंगे तो सारी मैक्सिमम चीज़ें मैं लीव कर रहा हूँ, क्योंकि स्टेप अगर लीव करता रहूँगा तो आपके माइंड में जो है ना क्यूरियोसिटी जगेगी। क्यूरियोसिटी जगेगी क्या, कि हमें भी कुछ करना चाहिए, अदरवाइज ऐसे कॉपी कर लेने से आपको कुछ नहीं आएगा। तो ध्यान से देखिए, कुछ स्टेप्स इधर उधर करने से माइंड में क्लिक आता है कि हाँ ये कैसे आया होगा, तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर इसका जो आंसर आएगा वो कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज जहाँ ज़रूरत पड़ेगी कि हाँ ये नहीं हो सकता, वहाँ मैं राइट करता रहूँगा सब कुछ सारे स्टेप के साथ। देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 मैंने लीव कर दिया है, वो खुद कर सकते हैं, क्योंकि वो पार्शियल फ्रैक्शन में बेस्ड है और इजीली प्रीवियस एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, एकदम सेम, तो देख के भी कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये भी एक नया ही क्वेश्चन है, कुल मिला के साइन ऊपर भी है साइन नीचे भी है। तो करना क्या है, हमें एक ही चीज़ दिख रहा है कि एक्स माइनस ए इज इक्वल टू कुछ मान लें, क्योंकि इसके अलावा तो हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं। तो एक्स माइनस ए इज इक्वल टू टी सपोज कर लेते हैं, यहाँ से देखते हैं हमारी कोई बात बनती है कि नहीं। तो लेट एक्स माइनस ए इज इक्वल टू टी, अगर ऐसा करते हैं तो हमें यहाँ मिलेगा डी एक्स इक्वल टू डी टी, डी एक्स इक्वल टू डी टी। आई थिंक यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। अगर यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी तो करते हैं सब्स्टिट्यूट। देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन पे ही हो रहा है, आगे हो सकता है और भी बातें क्लियर हो। तो देखते हैं क्या है ये साइन एक्स। अच्छा एक्स की जगह स्टूडेंट, एक्स की जगह देखें क्या क्या मिलेगा हमें, एक्स की जगह टी प्लस ए, टी प्लस ए, टी प्लस ए मिल गया, तो एक्स की वैल्यू रखेंगे साइन टी प्लस ए, साइन टी प्लस ए डिवाइडेड बाई साइन टी डी टी। लो जी, ये फॉर्मेट हमारा क्लियर हो गया। अगर डिनोमिनेटर फंसा हुआ था ना तब बड़ा प्रॉब्लम आती। अब जैसे ही इसको ओपन करेंगे हो सकता है हमें इंटीग्रेशन का फॉर्मेट मिल जाए और हमारे बेसिक के साथ इंटीग्रेशन हो जाए। तो करते हैं इसको ओपन स्टूडेंट। साइन ए प्लस बी, नाम सुना होगा साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए मीन साइन टी, सॉरी साइन टी कॉस ए प्लस कॉस टी साइन ए होल डिवाइडेड बाई साइन टी,
और ये हो गया dt स्टूडेंट। अब हम करेंगे बंटवारा। बंटवारा बंटवारा बड़ा ही जरूरी है, प्लस है ना, बांट देगा सबको, बांटेगा तो काटेगा, काटेगा तो आंसर देगा। अब ध्यान से देखिए, जैसे ये इसके साथ बटेगा कॉस ए आएगा, तो कॉस ए, और कॉस ए इंटीग्रेशन से बाहर जाएगा, इसका कोई काम नहीं है। dt में जो नहीं है वो बेकार है, dt में जो नहीं है वो बेकार है, इट मीन्स यहाँ से कट गया, अब बीच में प्लस लगा देते हैं। प्लस लगाने के बाद ये इसके साथ कटेगा, तो कॉस बाय साइन क्या होता है स्टूडेंट, कॉट, तो साइन ए तो बाहर है, इंटीग्रेशन से आएगा कॉट टी डी टी। लो जी, हो गया खत्म ये क्वेश्चन, क्वेश्चन खत्म हो गया। अच्छा dt माने टी, dt माने टी स्टूडेंट, तो कॉस ए टी, टी इधर लिख देता हूँ, प्लस कॉट टी स्टूडेंट क्या होता है, कॉट टी लॉग साइन एक्स, याद आ रहा होगा, लॉग साइन एक्स, कॉट टी माने लॉग साइन एक्स, कॉट टी माने स्टूडेंट लॉग साइन एक्स, तो साइन ए एल एन साइन एक्स। लो जी खत्म, ये हो गया क्वेश्चन नंबर। अच्छा ये टी है, टी है, टी लिख देते हैं। टी माने कुछ था स्टूडेंट एक्स माइनस ए, हमें टी की वैल्यू पुट कर देनी है और आंसर मिल चुका है, तो टी माने एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए कॉस ए प्लस साइन ए एल एन साइन एक्स माइनस ए। अच्छा मैं एल एन लिखता हूँ स्टूडेंट, एल एन माने ही होता है नेचुरल लॉग, आदत सी पड़ गई है नेचुरल लॉग लिखने की, एल ओ जी लिखने की वजह से, एल ओ जी लिखने के अलावा मेरी आदत पड़ गई एल एन लिखने की, तो एल एन का मतलब नेचुरल लॉग ही है। आई थिंक क्लियर तो हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 7, ये मैंने कंप्लीटली कर भी दिया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, माने क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 एक नई दुनिया लेकर आया है जिसका नाम है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल पावर। अच्छा एक्सपोनेंशियल में एक अच्छी चीज़ होती है, पहले वो देख लेते हैं कि अगर एक्सपोनेंशियल पे पावर log x लिखा हुआ मीन्स ई टू द पावर log x, तो बेसिकली x हो जाता है, ई टू द पावर log x तो बेसिकली x हो जाता है। अच्छा log के साथ कोई हो तो वो पता है ना, पावर ऊपर जाता है उसके बाद भी बचता है, जैसे अगर बचता ई टू द पावर log 3 log x है, तो ये कुल मिला के कैसा लिखा जाएगा, ई टू द पावर log एक्स क्यूब, लॉग की प्रॉपर्टी है ना, थ्री बाहर आ जाएगा, एन लॉग एम वाली प्रॉपर्टी, तो अब ये हो जाएगा एक्स क्यूब। तो यही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करेंगे और खट से आंसर ले लेंगे, क्योंकि ये बड़ा ही इजी है, बस टेढ़ा टेढ़ा दिख रहा है, तो करते हैं अप्लाई स्टूडेंट। अगले स्टेप में ध्यान से देखें तो ई टू द पावर लॉग एक्स पे पावर 5 माइनस ई टू द पावर लॉग एक्स पावर 4 होल डिवाइडेड बाई ई टू द पावर लॉग एक्स पावर क्यूब माइनस ई टू द पावर लॉग ई टू द पावर लॉग एक्स स्क्वायर। आई थिंक यहाँ तक की बात समझ में आई होगी, एन लॉग एम वाली प्रॉपर्टी, ये पावर यहाँ जाएगा, ये पावर यहाँ जाएगा, ये पावर यहाँ जाएगा। अब ध्यान से देखिए ये प्रॉपर्टी क्या है, बचा क्या, ये एक्स केवल ना, तो हमारे पास हर बार ये बचेगा एक्स 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 एक्स, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो इस तरह से कुछ डिराइव हो जाएगा, एक्स पावर 5 माइनस एक्स पावर 4 होल डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। लो जी क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज हो चुका है, कुछ कॉमन सामान करते हैं, देखते हैं कुछ कट पिट जाए। तो ऊपर स्टूडेंट्स क्या कॉमन है, एक्स पे पावर 4, कॉमन क्या है एक्स पे पावर 4, तो बचा अंदर एक्स माइनस 1। नीचे स्टूडेंट्स क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर, बचा क्या एक्स माइनस 1, और ये हो गया डी एक्स। अब ये काटा पीटी है, ये बच्चा स्क्वायर, तो बचा क्या एक्स स्क्वायर डी एक्स। स्टूडेंट एक्स स्क्वायर डी एक्स बच गया। अब एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन सारी दुनिया जानती है, क्या होता है एक्स क्यूब बाई 3, क्या होता है स्टूडेंट्स एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। लो जी क्वेश्चन नंबर 8 क्लियरली 2 लाइन में खत्म। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो दिखते तो बड़े हैं बट होते बड़े इजी हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 पहाड़ जैसा दिख रहा है बट इसका आंसर 2 लाइन में खत्म हो गया, एक्स क्यूब बाई 3। आई थिंक क्लियरली समझ में आया होगा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, साइन एक्स अपान अंडर रूट 4 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स अपान अंडर रूट और माइनस 4 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्वेश्चन टिग्नोमेट्रिक है, टिग्नोमेट्रिक में नीचे रूट है, और नीचे रूट की प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखी थी, स्पेशल 6 का है, ये स्पेशल 6 का ही क्वेश्चन है स्टूडेंट, स्पेशल 6 का इंटीग्रेशन हमने कर रखा है, उसी पे बेस्ड होगा। तो ध्यान से देखिए, क्या साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x प्रेजेंट है ऊपर, क्या साइन एक्स का डेरिवेटिव ऊपर cos x प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x होता है, तो हम कर लेंगे लेट क्या, साइन एक्स इक्वल टू टी, लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी। अगर साइन एक्स इक्वल टू टी किया तो cos x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ऐसा करते ही हमारा काम हो जाएगा आसान, और आसान हो गया तो देखते हैं, ऊपर डी टी
और नीचे 4 माने 2 स्क्वायर होता है स्टूडेंट, और ये हो गया टी स्क्वायर। लो जी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में क्या बोलता है, साइन इनवर्स एक्स। ध्यान से देखिए तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में क्या बोलता है, साइन 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 इनवर्स एक्स बोलता है। क्या बोलता है, साइन इनवर्स एक्स। तो ये है स्टूडेंट साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। तो इसका आंसर क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स। लेकिन 1 होता है तो साइन इनवर्स एक्स होता है ना। अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो उस कंडीशन में साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है। तो ये मिला के साइन इनवर्स एक्स बाई ए हो गया हमारा आंसर। टी की वैल्यू रख देते हैं, टी माने साइन एक्स है। लो जी, साइन इनवर्स साइन एक्स अपान 2 हो गया प्लस का सी, आंसर हो गया। अच्छा इसलिए इसे कटेगा नहीं, दिमाग में रखना कटेगा नहीं, क्योंकि नीचे बाई 2 है। तो कुल मिला के हमारा जो आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 9 का, बड़ा ही इजली क्लियर हो गया होगा कि आ रहा है साइन इनवर्स साइन एक्स बाई 2। फॉर्मेट स्पेशल 6 लिख देना चाहिए था, स्पेशल 6, बट कोई बात नहीं, स्पेशल 6 हमने पढ़ रखा है। अगर नहीं समझ में आती है बात तो स्पेशल 6 के लेक्चर में जाके देख सकते हैं। स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 बड़ा है, दिख रहा होगा, पावर 8 8 लगा हुआ है, और 8 8 पावर को लीनियर बनाना बड़ा मुश्किल काम है। बट बनाना तो पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये लीनियर नहीं होगा तब तक इंटीग्रेट होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई लिमिट भी नहीं है। डेफिनेट इंटीग्रेशन क्वेश्चन होता तो प्रॉपर्टी वगैरह का यूज़ करके हम कर लेते। तो इसको जब तक लीनियर नहीं बनाएंगे ये सॉल्व होगा नहीं। अच्छा स्टूडेंट्स, इसको लीनियर बनाने से पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि अगर हमारे पास साइन पे 4 प्लस कास पे 4 है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स होता है। साइन पे 6 कॉस पे 6 है तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स होता है। मतलब अगर 4 4 है तो 2 आएगा, और 3 6 6 है तो 3 आता है। हमने ये प्रूव भी किया है प्रीवियस क्लास 10th में, हमने ये प्रूव किया होगा कि साइन 6 प्लस कॉस 6 इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो सिमिलरली अगर साइन पे 4 और कास पे 4 है तो 1 माइनस क्या आता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स आता है। इसी का यूज करके हम इसको इजिली सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप होगा, हम कास पे साइन पे 4 माइनस कास पे 4 का होल स्क्वायर लगाएंगे। साइन पे 4 एक्स का होल स्क्वायर माइनस कॉस पे 4 एक्स का होल स्क्वायर स्टूडेंट, और ये क्या होगा, हाँ ये डी एक्स होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। आई थिंक ऐसा हम लिख सकते हैं, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं। अब एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार प्लस में साइन पे 4 एक्स प्लस कॉस पे 4 एक्स, और दूसरा साइन पे 4 एक्स माइनस कॉस पे 4 एक्स। लो जी, और नीचे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ध्यान से देखें तो ये इससे कट रहा है यहाँ से, सेम सेम देखें, साइन पे 4 प्लस कॉस पे 4 को हम लिख सकते हैं दिस। तो ये पूरी पार्टी कैंसिल हो जाएगी, बचेगा हमारा ये वाला। अच्छा इस पे अगेन हम अप्लाई कर सकते हैं स्क्वायर का स्क्वायर, और जैसे ही अप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और फिर एक ब्रैकेट में मिलेगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इस पे फिर से अप्लाई कर सकते हैं ना स्टूडेंट, स्क्वायर स्क्वायर लगा के। तो स्क्वायर स्क्वायर लगाएंगे तो एक बार प्लस एक बार माइनस। हाई स्कूल में प्रॉपर्टी पढ़ रखी होगी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो ये तो 1 हो गया। और ये क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अगर माइनस बाहर खींच ले तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स मीन साइन 2x, सॉरी कॉस 2x का फार्मूला लिखा हुआ है। अगर ये कॉस 2x का फार्मूला लिखा हुआ है, ये 1 लिखा हुआ है, तो कुल मिला के जो अगला स्टेप होगा वो होगा माइनस का कॉस 2x dx। यही तो हुआ स्टूडेंट, ये तो 1 हुआ, ये माइनस कॉस 2x है, और माइनस इंटीग्रेशन से बाहर, इंटीग्रेशन से बाहर माने कास का साइन, साइन 2x, और 2x का डेरिवेटिव 2 इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 10। तो इजिली ये सॉल्व हो गया कैसे, जब हमें लॉजिक पता था कि साइन पे 4 प्लस कॉस पे 4 नीचे काट देगा, और ये माइनस वाला ब्रेक होके 1, ये माइनस वाला ब्रेक होके कुछ हमें आसान सा लीनियर पर पहुंचा देगा। जैसे ये लीनियर पहुंचा हमने कर दिया इंटीग्रेट। तो आई थिंक क्लियरली क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स हम थोड़ा तेज और फास्ट चल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन ढेर सारा है, और ढेर सारे क्वेश्चन को ढेर सारे तरीके से करना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11, और ये इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन भी होगा, क्योंकि हम इसको 3 पार्ट में ब्रेक करके करेंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 पार्ट में ब्रेक करेंगे। पहला पार्ट हमारा हो गया है लगभग, और क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। अब लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, तो स्टूडेंट्स अगर वीडियो हेल्पफुल लग रही है
लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये प्रीवियस एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। हमने कभी इसको किया था जब सब्स्टिट्यूशन वगैरह कर रहे थे। हमें क्या करना पड़ता था, इसमें साइन बी माइनस ए से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना पड़ता था। तो यहाँ पे अगर हम साइन लिखना चाहें एक्स प्लस ए और फिर माइनस एक्स प्लस बी, अगर ऐसा कुछ लिखते हैं, ध्यान से देखें, तो हमें ऊपर मिलेगा क्या, ये माइनस से कैंसिल हो जाएगा एक्स, तो मिलेगा हमें क्या, ए माइनस बी। स्टूडेंट क्या मिलने वाला है, ए माइनस बी। ए माइनस बी तो मिलेगा, एक्स से एक्स कैंसिल और ए माइनस बी। तो वन अपॉन साइन ए माइनस बी से करते हैं हम डिवाइड और मल्टीप्लाई। लो जी, ये हमारा काम हो गया। अब ये हमें आंसर तक पहुंचा देगा। तो आंसर तक पहुंचा देगा तो आंसर हम ले लेंगे। अब देखते हैं, सबसे पहले इसको ओपन करेंगे। ओपन करने का तरीका स्टूडेंट, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अप्लाई करेंगे। ये 1/साइन ए माइनस बी ऐसे ही रहेगा, साइन ए माइनस बी। आते हैं अपने क्वेश्चन के पास। साइन ए एक्स प्लस ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये हमारा हो गया फॉर्मेट स्टूडेंट। डी एक्स नीचे और डिनोमिनेटर में क्या मिला हमें, कॉस एक्स प्लस ए और फिर कॉस एक्स प्लस बी। स्टूडेंट्स माइनस दिखा ना, तो बंटवारा करेंगे। बंटवारे में एक बार इसके साथ जाएगा और एक बार इसके साथ आएगा, तो बंटवारा कर देते हैं। साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन में, अब अलग अलग इंटीग्रेट भी कर देंगे इसी वक्त। ध्यान से देखें तो ऐसे जब इसके साथ जाएगा तो कौन जाएगा, इसके साथ जाने पे ये खत्म हो जाएगा, यही तो खत्म होगा स्टूडेंट। बी बी कैंसल, बचेगा क्या, साइन बाई कॉस टेन, टेन एक्स प्लस ए, टेन एक्स प्लस ए और टेन एक्स प्लस ए डी एक्स। लो जी, ये तो हो गया। उसके बाद जब इसके साथ बटेगा स्टूडेंट तो क्या घटेगा, कॉस कॉस ए कट जाएगा, साइन साइन बचेगा। तो साइन साइन हमारा क्या कहता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स प्लस बी डी एक्स। ये हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म स्टूडेंट। टेन का माने जानते हैं ना एल एन सेक एक्स, तो एल एन सेक एक्स लिख देना। एल एन सेक एक्स लिख के चाहे तो ऐड या मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लिख देता हूँ स्टूडेंट। एल एन सेक एक्स प्लस ए, यहाँ पे माइनस एल एन सेक एक्स प्लस बी, और क्या, बस एल एन सेक एक्स प्लस ए एल एन सेक एक्स प्लस बी। अच्छा ध्यान से देखें, एक चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ 1 साइन ए माइनस बी, ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन। इसको बटे में डिवाइड में लिख सकते हैं ना, लॉग ए माइनस लॉग बी, तो लॉग ए माइनस लॉग बी अप्लाई करके हम इसको डिवाइड में लिख सकते हैं। मैंने ये पूरा क्वेश्चन ही कर दिया, एक बार किया हुआ क्वेश्चन है फिर भी मैंने कर दिया, कोई बात नहीं स्टूडेंट्स। साइन एक्स प्लस ए, साइन नहीं है सॉरी, सेक है ये, एस ई सी सेक एक्स प्लस ए अपान सेक एक्स प्लस बी सेक एक्स प्लस बी। लो जी, प्लस का सी, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 11 क्लियरली समझ में आया होगा स्टूडेंट। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट्स आ रहा है तो कमेंट बॉक्स से कमेंट कीजिए, उसका आंसर ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट, तब तक के लिए टेक केयर।